नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों आज मैं एक बार फिर 498A के रिगार्डिंग बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा। दोस्तों जब भी पत्नी 498A का केस फाइल करती है तो पूरे केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वह होती है पत्नी की कंप्लेन। उसी की स्टेटमेंट के बल पर पुलिस 498A का केस FIR दर्ज करती है और पत्नी के कंप्लेन पर ही कोर्ट 498A के केस को खारिज भी कर सकती है। तो दोस्तों आज मैं इसीलिए पत्नी की कंप्लेन को डिस्कस करूंगा ताकि पत्नी की कंप्लेन में जो कमियां हैं उसे कैसे पता करना है और कैसे पत्नी की कंप्लेन को ख़त्म कराना है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिए अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह मामला है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट का। दोस्तों इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति, अपने सास ससुर और जेठ के खिलाफ 498A की कंप्लेन फाइल की गई। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम बात करते हैं पत्नी ने अपने कंप्लेन, अपने बयान में क्या लिखा। दोस्तों इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति, अपने सास ससुर और जेठ के खिलाफ 498A की कंप्लेन फाइल की गई। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अब हम बात करते हैं कि पत्नी ने अपने कंप्लेन में, अपने बयान में क्या लिखा, किस तरह के आरोप पति पक्ष पर लगाए। दोस्तों इस कंप्लेन में पत्नी कहती है कि मेरी शादी 2016 में हिंदू रीति रिवाज से की गई थी, जिसमें मेरे माता पिता ने दहेज में 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का सामान दिया। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। पत्नी आरोप लगाती है और किस किस पर क्या क्या आरोप लगाती है इस पे आपको ध्यान देना है। पत्नी कहती है कि शादी के कुछ समय बाद ही जेठ और सास ससुर के द्वारा दहेज में एक मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए मांगे जाने लगा। इसी बीच मैंने एक लड़की को जन्म दिया। यानी यहाँ तक केवल सास ससुर और जेठ पर आरोप लगाता है, वह भी दहेज के मांगने का। इसी बीच लड़की का फिर बयान आता है कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया जो कि मेरे माता पिता के घर पर हुई थी, और कुछ दिन बाद मेरे पति मुझे ससुराल से अपने घर ले आए, यानी कि ससुराल ले आए। वहाँ पर कुछ समय ठीक से रहे, फिर जेठ के द्वारा मेरे साथ छेड़खानी की जाने लगी। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे पति व सास ससुर के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एलिगेशन जो है वह जेठ पर है, वह छेड़खानी करता था। और जब पत्नी इसका विरोध किया तो पति और सास ससुर के द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद पत्नी लिखती है कि कुछ समय बाद मैंने अपने पापा को सारी बात बताई, और जब वह लोग मेरे साथ मारपीट करते, खाना नहीं देते। दोस्तों यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, एक सामान्य बयान है कि मेरे साथ मारपीट करते, खाना नहीं देते। आगे चलते हैं। आगे बयान देती है कि वो सब लोग मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आए और मेरे पापा के घर में भी मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे जमीन पर पटक कर वापस अपने घर चले गए वो लोग। घटना के समय कुछ लोग वहां मौजूद भी थे, यानी कि मारपीट के विटनेस भी थे। इसके बाद पत्नी कहती है मैंने कुछ दिनों बाद मैंने परामर्श केंद्र, शिकायत केंद्र में शिकायत की और यह कहा कि समझौता कर लो, पर वह लोग नहीं आए और मैं अब केस करना चाहती हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह के बयान पत्नी ने अपनी 498A की कंप्लेन में दिए। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह थी कि जो भी आरोप पत्नी ने लगाए थे घर वालों पर, उसमें किसी भी तरह के डिटेल मेंशन नहीं की हुई थी। बहुत ही सामान्य एलिगेशन थे, और कब पत्नी के साथ मारपीट की गई या कब उसके साथ छेड़खानी की गई, इसकी भी ना तो कोई डिटेल्स
ना ही कोई डेट, ना ही कोई समय मेंशन किया गया। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके बावजूद पत्नी की कंप्लेन के बेस पर पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ 498A की कंप्लेन दर्ज कर लेती है। दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर कोर्ट में चालान पेश करती है और सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराएं लगाती है, यानी 498A की धारा, 323 मारपीट की धारा, 354 छेड़खानी की धारा और साथ में ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3 व 4 की धाराएं भी लगाई जाती है और चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पति और उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी की 498A की FIR को खत्म कराने के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्वेशिंग पिटीशन दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के सामने पति पक्ष का यही कहना था कि पत्नी के द्वारा जो भी कंप्लेन, जो भी FIR दर्ज कराई गई यह बिल्कुल झूठी है। उसमें झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। कोई भी आरोप 498A के दायरे में आता ही नहीं। पत्नी ने न केवल पति पक्ष को परेशान किया और केवल परेशान करने के लिए 498A की FIR दर्ज कराई है। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको यह कंप्लेन बताई उसी तरह पति पक्ष ने हाई कोर्ट में यह पूरी कंप्लेन पढ़कर वर्ड बाय वर्ड बताई। दोस्तों हाई कोर्ट पत्नी की कंप्लेन को बड़े गौर से स्टडी करता है और ऑब्जर्व करता है। हाई कोर्ट नोटिस करता है कि पत्नी ने दहेज मांगने के जो भी आरोप लगाए हैं वह केवल सास, ससुर और जेठ पर लगाए हैं। पत्नी ने पति पर एक भी आरोप नहीं लगाया कि पति ने दहेज की मांग की या दहेज के लिए मारपीट की। पत्नी ने एलिगेशन मारपीट के लगाए, उस पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि केवल और केवल पति और सास ससुर पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि पत्नी ने इंसिडेंट के बारे में, मारपीट के बारे में या मारपीट कब की गई थी उसकी भी कोई डिटेल नहीं दी थी, यानी कि मारपीट के आरोप भी ऐसे ही लगाए गए थे। हाई कोर्ट ने यह भी महसूस किया पत्नी ने जेठ पर छेड़खानी के जो आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बारे में भी पत्नी ने किसी तरह की डिटेल मेंशन नहीं की थी और ना ही समय तारीख बताया था। जेठ ने किस तरह से पत्नी से छेड़खानी करी इसका भी किसी तरह का कोई जिक्र कंप्लेन में नहीं था। तो माननीय हाई कोर्ट ने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पत्नी के 164 के बयान जो कि कोर्ट के ही सामने दिए जाते हैं बिना किसी प्रेशर के, उसमें भी केवल इतना ही कहा था कि मेरे जेठ मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। कोई डेट, कोई महीना, कोई समय नहीं मेंशन किया गया था, सामान्य एलिगेशन थे। दोस्तों पत्नी की कंप्लेन और स्टेटमेंट के बेसिस पर हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने जो भी 498A की FIR दर्ज कराई वह केवल और केवल कानून का दुरुपयोग है और इस केस में पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए वह बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य है और 498A की डिफिनेशन को पूरा ही नहीं करते, डिफिनेशन में कवर ही नहीं होते। ऐसे में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी और पत्नी के 498A के केस को खत्म करने का आदेश दिया। तो दोस्तों अगर आपके खिलाफ भी इस तरह की कोई कंप्लेन दर्ज कराई गई हो और उसमें ऐसे ही कमी हो तो आप भी इस मुकदमे, इस जजमेंट का सहारा लेकर अपने केस को खत्म करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप अपने केस के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।